नमस्कार, IBC 24 के खास कार्यक्रम सवाल आपका में आप सभी का स्वागत है। इस खास कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के 5 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों के हित को लेकर। जो पेंशन को लेकर कर्मचारियों के बीच में एक भ्रम बना हुआ है, OPS और NPS इस नाम से इनमें भ्रम बना हुआ है। सरकार ने फॉर्म जारी किए हैं, जिसे OPS चाहिए वो उस विकल्प को चुन सकता है, लेकिन इसमें भी दो धड़ा बटा हुआ है। कुछ इसे ठीक मान रहे हैं, कुछ इसका विरोध कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं, पूर्व कर्मचारी नेता हैं विजय झा जी। ये भ्रम की स्थिति क्यों बनी हुई है? भ्रम की स्थिति क्यों बनी हुई है? सरकार तो आपको विकल्प दे रही है। देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार ने जो विकल्प का फॉर्म भरने के लिए दिया है पुरानी पेंशन योजना को स्वीकार करने के लिए, उसके 6 बिंदु में हर बिंदु में कर्मचारियों को बांधा गया है कि यदि उनका 1 नवंबर 2004 से 31 मार्च 22 तक 1 अप्रैल 22 से लागू हुआ है पुरानी पेंशन योजना, ये 18 साल का जमा पैसा यदि वो NSDL कंपनी नहीं देगा तो इस शपथ पत्र में है कि वो कोई क्लेम नहीं करेगा। यदि वो पैसा नहीं देगा तो पेंशन लेना है, तो हम जब रिटायर होंगे हमारा जमा ग्रेजुएटी का, अवकाश नकदीकरण का वो पैसा जमा करना पड़ेगा। कलेक्ट्रेट में भी एक महिला रिटायर हुई है NPS वाली, माधुरी लता ठाकुर, उनको मिला था 7 लाख रुपया। ये जब शपथ पत्र दे रहे हैं तो उनको नोटिस गया 5,70,000 रुपया आप जमा करो तब आपको पेंशन मिलेगा। कुल मिलाकर राज्य सरकार हमको पेंशन नहीं दे रही है। हमारी जमा पैसा की 2 स्थिति है। एक तो NSDL कंपनी ने जो 18 साल का जमा किया उसमें हमको चक्रवृद्धि ब्याज मिलना था, वो नहीं मिला। वो पैसा वापस होगा कि नहीं, उनका गॉडफादर केंद्र सरकार खुद ही बोल रहा है कि हम राज्य सरकार जो केंद्र ने काटा है उसकी राज्य सरकार कोई जवाबदारी नहीं है। और हमारे शपथ पत्र में हमको बांध रहा है कि नहीं मिलेगा तो आप क्लेम नहीं करोगे, यदि नहीं मिलेगा आपको पेंशन चाहिए तो आपको अपना खुद का मिला हुआ पैसा जमा करना पड़ेगा। ये विकल्प आखिरी विकल्प होगा। 40 साल के नौकरी में या 75 साल के स्वतंत्र भारत में सरकारी कर्मचारी ने जिस प्रकार का भी विकल्प भरा है, सादा पत्र में भरता था। पहली बार स्टाम्प पेपर में शपथ पत्र देकर के कर्मचारियों को दबाया जा रहा है कि आप अपने मौलिक अधिकार के तहत किसी कोर्ट में नहीं जा सकते, किसी न्यायालय में नहीं जा सकते। NPS की जो योजना थी उसमें जमा राशि का केवल 60% मिलता, 40% जो है वो जमा रहता। आज वही स्थिति है, हमारा जमा पैसा ही हमको जो ब्याज मिल रहा है उस ब्याज शब्द को बदलकर पेंशन, आपका पैसा आपको ही वापस किया जाएगा, उसका ब्याज दिया जाएगा। बहुत सारे लोग हैं लेकिन फॉर्म भर रहे हैं, आपने भी फॉर्म भरा होगा। आप किस डिपार्टमेंट से बताइए, और आपके जो साथी हैं आपके विभाग के, उसमें क्या स्थिति है इसको लेकर? हमारे अधिकतर जो साथी हैं जो 2004 के बाद जिनकी नियुक्ति हुई है, उनका जो NPS में कटा पैसा है वो पैसा वो पूरा डूबने के कगार पे है। हमारे जो साथी क्यों डूबेगा? क्योंकि केंद्र ने योजना लागू की थी और राज्यों ने उस पर सहमति देके अपना पल्ला झाड़ दिया। राज्य अपना अंशदान दिया और हमारा अंशदान ले लिया और वो केंद्र को देती रही। केंद्र उसको कहाँ लगा रहा है, कैसे लगा रहा है, कब हमारा पैसा मिलेगा, किस स्तर पर मिलेगा, इसकी सूचना हमको पूर्व में नहीं दी गई थी। अब ऐसा कहा जा रहा है कि NPS से आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा रिटायरमेंट के बाद, चाहे कितना भी जमा हो। तो एक प्रकार से हमारे पैसे पर डाका डाला जा रहा है, ना उस पर ब्याज मिलेगा, ना उसकी अब रिकवरी हो सकती है। और ऊपर से राज्य शासन, जब पहले केंद्र शासन ने जब NPS लागू किया तो बिना सोचे समझे कर्मचारियों को उनके हवाले कर दिया भेड़ बकरियों की तरह। अब चूंकि हमारा पैसा नहीं मिल रहा है, इसलिए राज्य शासन हमसे ही उगाही करके, हमारा ही जो पैसे से उगाही करके, हमारे GPF से ही काट के हमको पेंशन देने का योजना बना रही है। तो ये कहाँ का न्याय है? मैं लोगों से, साथियों से अपील करता हूँ कि इस बारे में आगे भी हम आंदोलन करेंगे और लोगों को बताएंगे कि किस तरह राज्य शासन और केंद्र शासन दोनों के बीच में पाले में हम फंसे हुए हैं। ये दोनों हमारे पैसे को खाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे कितने लोग हैं आप लोग? हम लोग, हमारी संख्या तो सहायक शिक्षकों की संख्या 1,09,000 है। और अलग अलग बात होगा, इस पे जवाब भी आपसे पूछेंगे। विकल्प क्या है? आप भी शासकीय कर्मचारी, आपने फॉर्म भरा है? जी, मैंने फॉर्म भरा है और मैंने तो OPS सिलेक्शन किया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ओल्ड पेंशन स्कीम में हम जब तक हमारी नौकरी है तब तक तो चलेगा, लेकिन बाद में यदि खुदा न खास्ता हम भी ना रहें तो हमारे परिवार को भी भविष्य में उस पेंशन का फ़ायदा मिल सके, इसलिए हमने ओल्ड पेंशन चुना है। और रही बात कि NPS में जो अभी तक हमारा जो अंशदान है वो कहीं न कहीं जो है न्यू पेंशन स्कीम के तहत तो म्यूचुअल फंड के रूप में जो पैसा इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि चाहे राज्य सरकार के माध्यम से हो चाहे केंद्र सरकार के माध्यम से हो, कहीं न कहीं कर्मचारी को वैसा वापस होना चाहिए। लेकिन ये जो कुछ कंडिकाएँ जो शपथ पत्र में दी गई है ताकि जो कर्मचारी जो है
कहीं अगर उनके साथ कुछ अहित होता है तो वो कोर्ट का सहारा ना ले सके, इस वजह से ये शपथ पत्र भराया गया, जहाँ तक अनुचित है। अच्छा, ये आपके साथी भी जो बोल रहे हैं उससे कितना आप इत्तेफाक रखते हैं कि केंद्र और राज्य के बीच में थोड़ा परेशान हो रहा है कर्मचारी? नहीं, परेशान तो है कर्मचारी, क्योंकि देखिए स्कीम तो स्कीम है और ये दोनों के बीच में जो है कभी जो जैसा आता है वो उस हिसाब से अपने हिसाब से कर्मचारियों के लिए स्कीमें लागू कर दी है, ये बिल्कुल अनुचित है। आपको क्या लगता है, आपने बात सुनी सबकी, जो केंद्र पे अविश्वास है कि राज्य पे, और ऐसा कर्मचारी अब क्या सोचते हैं? अविश्वास की बात नहीं है। अब जिस समय ये एनपीएस लागू हुआ है उस समय केंद्र सरकार ने किसी सोच समझ के विशेषज्ञों की राय से ही इस प्रकार की योजना लागू की थी। अब वही बात है कि ये सरकारों की योजनाएं हैं अलग अलग, किनको कौन सी योजना सूट करती है और जनता पे किसको कौन सी योजना लागू करना बेहतर प्रतीत होता है। अब हम कर्मचारी हैं, हम बीच में आते हैं और इस प्रकार के ऑप्शन दिया गया है वो तो खैर अलग बात है, लेकिन सरकार जो लागू करती है वो हमको मानना पड़ता है एक प्रकार से कर्मचारी के रूप में, और ख़ास विकल्प चुनने को लेकर कोई बहुत ज़्यादा अभी क्लैरिटी नहीं है। क्या चाहिए, क्या करना चाहिए, आप क्या सोचते हैं, इसमें होना क्या चाहिए? नहीं, एक आम कर्मचारी को जो समझ में आता है उसको सरकारी कर्मचारी के रूप में पहले जो पॉइंट दिखता है वो है सुरक्षा का, और सुरक्षा के रूप में उसको दिखता है कि वो पेंशन जो वो नौकरी ज्वाइन करते समय उसको पता होती थी, तो उस बिंदु से हर कोई ओल्ड पेंशन स्कीम को बेहतर समझता है। और लेकिन ये जो बात की, ये जो बीच की दुविधाएं हैं कि जो बचा हुआ पैसा किस उम्र तक मिलेगा और मार्केट में है, और ये इसके बारे में कुछ क्लियर अभी तक नहीं है, क्योंकि ये योजना को लागू हुए कुछ 15-16 साल हो रहे हैं और इसका आउटपुट है वो कोई बहुत ज़्यादा सकारात्मक नहीं मिला है अभी तक के। जब पुराना जो नियम है कि 1972 में जब किसी से विभाग जनपद से शिक्षकों को संविलियन किया गया था, जनपद के शिक्षकों का शासकीय शिक्षा विभाग में, तो उसमें उनकी पुरानी सेवा अवधि की गणना की गई थी। यही मांग हम दोहरा रहे हैं कि पुरानी सेवा अवधि की गणना, चाहे वो 98 का शिक्षक हो, चाहे 2004 का हो, 2005 का हो, 7 का हो, तो इनकी पुरानी सेवा अवधि की गणना करते हुए इनको पेंशन प्रदान किया जाए। पर अफसर इसमें रोड़ा लटका रहे हैं और शासन तो चाहती है कि जितना पैसा बच जाए उसका, और उस पैसा हमसे भी लेना चाह रही है। तो मतलब ये जो पेंशन स्कीम जो चल दोनों के बीच के अलावा एक नई समस्या अपने आप में खड़ी हो रही है। आप सुन रहे, क्या लग रहा है आपको, क्या होना क्या चाहिए, इस पे इतना अविश्वास क्यों लग रहा है इन पे कर्मचारियों में? कर्मचारियों में अविश्वास इसलिए लग रहा है कि उनको ये जो एनपीएस का जो पैसा अभी तक की कटौती हुई है उसकी एक मतलब गारंटी सिक्योरिटी होनी चाहिए, जो उनको सिक्योरिटी नहीं दिख रही है। क्योंकि जो अभी हमारे द्वारा जो फॉर्म फिलअप किया गया उसमें भी एक उस बिंदु का उल्लेख किया गया है कि यदि वो पैसा वापस नहीं होता 2004 से 22 तक, हाँ है ना, तो वो पैसे जो है उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस वजह से थोड़ा सा मन में जो है स्थिति जो है संतोषजनक नहीं है। देखिए, जो शपथ पत्र दिया गया है इन्हें भरने के लिए, उसमें साफ लिखा है कि 2004 से 2022 तक का जो पैसा है उसकी गारंटी कोई नहीं लेगा। मतलब इसकी कोई गारंटी नहीं लगा। जो केंद्र के पास जो जमा पैसा हुआ है उसके बारे में राज्य से डिमांड नहीं कर सकते, और केंद्र जो है वो केंद्रीय मंत्री खुद कह चुके हैं कि केंद्र जो इस पैसे को वापस नहीं करेगा। तो भूपेश बघेल जी को ये सोचना चाहिए, जब आपका 10 साल केंद्र में शासन था तो एनपीएस को हटा के पुराने पेंशन क्यों नहीं लागू करवाएं? अब राजनीति करने के लिए अचानक से फिर आपने ओपीएस की घोषणा कर दी। अब ओपीएस से कर्मचारी खुश हो जाएंगे, मैं कर्मचारियों को वोट ले लूँगा। आपको वोट मिलेगा दाऊ जी, लेकिन आप थोड़ा उसको मानवता को देखिए कि हमारा पैसा जो डूबा है उसकी भरपाई कौन करेगा। देखिए, कुल मिलाकर कहें तो असुरक्षा का भाव है कर्मचारियों के ऊपर। तो ये रायपुर और आसपास के जो है कर्मचारी हैं, इस पे अलग अलग विभागों से भी लोग हैं। चलते जगदलपुर, वहाँ पर एक बड़ा ग्रुप खड़ा है, उनसे हमारे जो साथी संवाददाता है नरेश, वो बात करेंगे और पूछेंगे कि उनको एनपीएस और ओपीएस को लेकर उनके मन में क्या स्थिति है। ऐसे समय जब छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के पास ये विकल्प खुला है कि वे अंशदायी पेंशन या फिर पुरानी पेंशन, इनमें से किसी का भी चुनाव कर सकते हैं, उस समय छत्तीसगढ़ के कुछ कर्मचारी ऐसे भी हैं जो दुविधा में हैं कि उनको इन दोनों में से किसका लाभ मिलेगा या किस तरह से लाभ मिलेगा। मसला शिक्षाकर्मी एलबी वर्ग का है, जो कि 1998 के आसपास जिनकी नियुक्तियां हुई थी और संविलियन के बाद उनका जो निर्धारण है वो नहीं हो पा रहा है, और इसको लेकर वो लोग शिकायत कर रहे हैं। क्या मांग है आप लोग की, और क्या ये समस्या इतनी बड़ी और इतनी महत्वपूर्ण है जिसकी वजह से परेशान है आप लोग? हमारी जो है महत्वपूर्ण मांग है ये, क्योंकि ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम जो है कर्मचारियों का अपना हक है, और जैसे ही सरकार ने घोषणा की थी कि ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ छत्तीसगढ़ के सारे कर्मचारियों को दिया जाएगा, और उनकी इस घोषणा के साथ ही कर्मचारियों में एक जो उत्साह देखा गया था
और जैसे जैसे इस संबंध में दिशा निर्देश जारी हो रहे हैं, कोई चीज़ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि इसमें व्यवस्था क्या होगी। लेकिन हम लोग जो है 1998 से शिक्षक के रूप में कार्य करते आ रहे हैं और पूरे जिले ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों की ये मंशा है कि सरकार को अगर ओपीएस का लाभ देना है तो प्रथम नियुक्ति से इसका लाभ देना होगा, तब अधिक से अधिक कर्मचारी इसका लाभ ले पाएंगे। ऐसे सैकड़ों कर्मचारी हमारे बस्तर संभाग में हैं जो आज अब समय ही सेवानिवृत्त हो गए, जिन्हें फूटी कौड़ी तक नसीब नहीं हुई। तो इस ओपीएस का हमें क्या फ़ायदा जब हमारे कर्मचारियों को इसका त्वरित लाभ नहीं मिलेगा। कोई लाभ नहीं मिलेगा। किस तरह की दुविधा है आपको? दुविधा सर ये है कि ओल्ड पेंशन स्कीम में एक एग्जाम्पल के साथ ही बताइए। हमारी अर्हतादायी सेवा, पेंशन के लिए जो गणना की जाएगी अर्हतादायी सेवा, वो कहाँ से की जाएगी, ना तो इसका स्पष्ट उल्लेख शासन के द्वारा किया गया है और ना ही कोई पेंशन एवं कोष जो है वो कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर मौखिक आदेश में ये बताया जा रहा है कि हमारी सेवा अवधि की गणना 1/7/2018 से की जाएगी, जो कि न्याय संगत नहीं लगता, क्योंकि हम सीधी भर्ती से नियुक्त नहीं हुए हैं शिक्षा विभाग में, हमारा संविलियन किया गया है और संविलियन किया गया है। इस आधार पर हम बोल सकते हैं कि हमारी प्रथम नियुक्ति तिथि उसे ही मान्य किया जाना चाहिए। और वैसे भी 1/7/2018 के पूर्व हमारी सेवा को पेंशन योग्य सेवा 2012 में ही कर दिया गया था, जहां पर हमको एनपीएस से कनेक्ट किया गया था। तो जहां से हमको एनपीएस दिया जा रहा है वो भी एक आधार बनता है कि हमको वहां से पेंशन की गणना की जाए। लेकिन मुख्य बिंदु यही है कि संविलियन किए गए सारे कर्मचारियों का प्रथम नियुक्ति तिथि से ही अर्हतादायी सेवा की गणना की जाती है तो ज़्यादा बेहतर होगा। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि लगभग 100% टीचर छत्तीसगढ़ के 100% जो पंचायत वर्ग से संविलियन हुए हैं कर्मचारी, वो सारे के सारे ओपीएस में जाना चाहते हैं। लेकिन आज स्थिति ये है कि प्रथम नियुक्ति तिथि का ना तो राज्य शासन ने स्पष्ट उल्लेख किया, स्पष्ट किया, और ना ही डीडीओ के द्वारा इसको स्पष्ट किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में दुविधा में पड़े हुए हैं, कहीं उनकी प्रथम नियुक्ति तिथि की गणना 1/7/2018 से ना कर दी जाए। जी, आप लोग को कब तक ये चुनाव करना है इसके लिए? अभी शासन के माध्यम से हमें इस मंथ के 24 तारीख तक ये चुनाव करने का अवसर दिया गया है और संघ के माध्यम से आज में यही मांग आज हमने कलेक्टर महोदय को दिया है कि इसकी जो अवधि जो है बढ़ाई जाए, क्योंकि संशय है लोगों में, जैसे हम बात अभी आपने सुना, संशय की स्थिति, इसलिए और थोड़ा अवधि दिया जाए जिससे स्पष्ट जो है निर्णय ले सके इस कर्मचारी। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो रिटायर हो गए, उनको कुछ पैसे नहीं मिले, ऐसी स्थिति भी रही है। कंचन भंडारी एक व्याख्याता एलबी से जो है वो सेवानिवृत्त हुई हैं, लेकिन उनको आज तक जो है 1 रुपया भी जो है पेंशन के रूप में उनको उपलब्धि नहीं मिल पाया है। तो यही हम चाह रहे हैं कि जो अभी हम सेवारत कर्मचारी हैं उनको जो प्रथम नियुक्ति तिथि से ही जो है सेवा गणना करते हुए पुरानी पेंशन का लाभ हमको प्रदान किया जाए। दुविधा ये है कि हमारी सेवा अवधि की गणना किस तिथि से की जाएगी। यदि शासन स्तर पर इस बात का खुलासा हो जाए कि सेवा अवधि की गणना के लिए क्या आधार उन्होंने चुना है, क्या आधार उन्होंने निर्धारित किया है, तो अधिकाधिक साथी जो है वो ओपीएस के फेवर में ही है, ओपीएस ही लेना चाहते हैं। लेकिन शासन की मंशा जो है वो स्पष्ट नहीं हो पाने के कारण हम दुविधा में। अच्छा, आप लोगों ने मांग रखी, सब पहले भी रखी है आप लोगों ने इसकी मांग? इसके पहले भी अपन मांग रखे हैं। जैसे घोषणा हुआ, हमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की, उससे हमको बहुत खुशी सभी में था कि अब हमको ओपीएस मिलना ही है। लेकिन धीरे धीरे उनकी सब प्रक्रिया को जानने के पश्चात हमें ये लगा कि हमें अभी पूर्ण पेंशन की जो पात्रता है, यदि हम एलबी संवर्ग को जो ओपीएस जो लागू किए हैं, यदि पूर्ण पेंशन पात्रता लेना है तो 10% लोग ही को मिलेगा। मतलब 2.25 लाख अपने जो शिक्षक एलबी हैं उसमें से 10,000 लोग ही उसके लाभ ले पाएंगे, बाकी पूर्ण पेंशन किसी को नहीं मिल पाएगी, किसी को लाभ नहीं मिल पाएगा। आप लोगों ने कोई रणनीति बनाई है, कुछ प्लानिंग की है इसके लिए? क्या रणनीति सर ये है, अभी फिलहाल तो हम लोग मोर्चा, एक संयुक्त मोर्चा का गठन किया गया है और जिसके तरफ से मांग पत्र हम प्रेषित कर रहे हैं और आगामी समय में हम राजधानी रायपुर में जाके भी एक आंदोलन की बात कर रहे हैं। और आंदोलन एक छोटा सा एक मैसेज देना चाह रहे हैं ताकि ये शासन से स्पष्ट हो जाए कि वो हमारे लिए क्या सोचता है। जी हाँ, जैसे आंदोलन की बात कही तो आज हमने कलेक्टर सर के माध्यम से जो ज्ञापन दिया है और इसके साथ कल 15 से लेकर 19 तारीख तक हम सभी जो हमारे स्थानीय प्रतिनिधि हैं, विधायकगण हैं, सांसद जी हैं, उनके माध्यम से हम अपनी मांग शासन तक पहुंचाएंगे। और 20 तारीख को सभी कर्मचारी जो है जाकर रायपुर में अपनी बात को 20 तारीख को रखेंगे। वहाँ पे 1 दिवसीय धरना हमने दिया है ओपीएस के लिए, हमारा कार्यक्रम है।
अभी क्या है, जैसे ओपीएस को लेकर जो है गवर्नमेंट ने दिशा निर्देश जारी कर दिया, हर जिलों में जो है इसके लिए आवेदन फॉर्म जो है शपथ पत्र लिया जा रहा है। लेकिन अभी जो एक आंकड़ा कांकेर जिला के टेजरी से जो आदेश जारी हुआ है, लगभग 12,000 से ऊपर कर्मचारियों को वहाँ ओपीएस का फॉर्म या एनपीएस जो भी लेना था भरना था, लेकिन मात्र आज की डेट में 11 लोगों ने ही इस पर जो है आवेदन किया है और अपनी अभिमत जो है दिया। इससे स्पष्ट होता है कि कर्मचारियों में ओपीएस को लेकर जो उत्साह दिख रहा था, उत्साह अब नहीं दिख रहा है। जब तक सरकार स्पष्ट नहीं करेगी कि कर्मचारियों को नियुक्ति तिथि से इसका लाभ दिया जाएगा, तब तक इस ओपीएस का लाभ छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को नहीं मिल पाएगा। ये बिल्कुल सत्य है जी। अभी पूर्व सेवा गणना मोर्चा का गठन किया गया है। पूरे शिक्षक संवर्ग के जितने भी विभिन्न संगठन एक साथ में जो है मोर्चा के माध्यम से शासन से यही मांग है हमारी कि ओपीएस का लाभ जो है हमको तभी मिल पाएगा जब हमारी जो है सेवा की गणना को प्रथम नियुक्ति तिथि से ही गणना किया जाए। सरकार अभी तक जो है ये स्पष्ट क्यों नहीं कर पा रही है कि जो है शिक्षक संवर्ग एलबी की सेवा की गणना जो है किस तिथि से की जा रही है। ये भ्रांति अभी तक जो है और उसको अभी तक जो है सरकार ने स्पष्ट नहीं किया है। हम चाह रहे हैं कि ओपीएस का जो है लाभ जो है हमारे समस्त जो है शिक्षक संवर्ग को मिले और जल्द से जल्द जो है सरकार जो है हमारी सेवा गणना किस तिथि से की जा रही है उसको स्पष्ट करे। मेरी नियुक्ति 24/12/1998 को हुई है, प्रथम नियुक्ति तिथि ये है, और मेरा संविलियन शिक्षा विभाग में 1/7/2018 को हुआ है। मैंने अपने विषय में काफ़ी सोचा, काफ़ी समझा। 11 साल की सेवा मेरी बाकी है और इस 11 साल की सेवा में मैं कैलकुलेट करता हूँ यदि एनपीएस में जो मेरे लिए लागू है 2012 से, तो मैं देखता हूँ कि जो 60% पैसा अंतिम में रिटायरमेंट के दौरान मुझे वापस होगा वो अनुमानित रूप से लगभग 40 लाख रुपए मुझे मिलते हैं और 40% पैसा जो है वो एनपीएस अकाउंट में चला जाएगा, जिससे मेरे को पेंशन जो बनता है उसमें से वो बनता है लगभग 14,700 रुपये करीब। और फिर उसके नियम और अलग है कि वो मेरी मिसेस को भी ट्रांसफ़र होगा 14,700 रुपये और फिर बच्चे लोगों को वो पूरा पैसा जो है मिल जाएगा 40%। ये एनपीएस का नियम है। लेकिन यहाँ पर बात ये है कि कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद हर महीना उसके पास में एक हैंडसम अमाउंट आता रहे ताकि उसकी जीविका साथ में चले। एक मुश्त पैसा मिलना है तो नो डाउट एनपीएस में बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है कि बुढ़ापे के समय में हर महीने जो पैसा मिलता है वो हमारे जीवन स्तर को बना के रखेगा। उस दृष्टिकोण से मैं देखता हूँ कि ओल्ड पेंशन स्कीम ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि इसमें अभी मेरे पास में जो वर्तमान सेवा है उसके आधार पर यदि मैं कैलकुलेट करता हूँ तो लगभग 28,000 रुपये मंथली मेरे को पेंशन इसमें मिल जाता है, जो 14,700 से काफ़ी ज़्यादा है। और इसमें दिक्कत बस यही है कि रिटायरमेंट के दौरान मुझे सीजीपीएफ अकाउंट से जो पैसे मिलेंगे वो लगभग 19 लाख रुपए मिलेंगे। तो एक मुश्त जो पैसा होता है वो कभी काम नहीं आता है, काम तो वही आता है जो मंथली हमको मिलता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर यदि मेरी पूरी सेवा अवधि को काउंट किया जाता है तो मेरे रिटायरमेंट के बाद में मेरे को जीने का एक आधार मिल जाएगा। मेरी जीवन शैली, मेरे परिवार की स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी। 30,000 से वो अमाउंट जो पहुंचता है पेंशन की राशि वो लगभग 60,000 तक पहुंचता है। अभी मान लीजिए आप ओपीएस चुन लेते हैं तो क्या उसका फ़ायदा मिलेगा आपको? ओपीएस में फ़ायदा मिलेगा सर, बाकी जी उसमें कन्फ्यूज 10 साल पूर्ण होना चाहिए उसके लिए चाहिए। वो भी दुविधा है आपको? वो दुविधा है। और कोई ऐसी सरकार जब भी कोई नया स्कीम लाती है, इसके पहले जब 2012 में हम लोगों को न्यू पेंशन स्कीम से जोड़ा गया था, बाकायदा सभी संगठन, सभी पदाधिकारी और आम शिक्षा कर्मियों को रायपुर के पुजारी पार्क में बुला के 2 दिन का कार्यशाला रखा गया था। इस बार जब ओल्ड पेंशन लागू किया गया है और उस संबंध में ना संगठन वाले को कुछ इसकी जानकारी लिखित में दे रहे हैं और वित्त विभाग भी लिख रहा है कि 23 तारीख तक आप भर दीजिए, नहीं 24 तारीख से वेतन बनेगा इस महीना, और अगले महीना जो मार्च का वेतन बनेगा कार्मिक संपदा फाइल जो ओपन होगी उसमें एनपीएस और ओपीएस बताएगा। अगर आप नहीं भरेंगे तो आपका वेतन वहाँ रुक जाएगा। टेक्निकल प्रॉब्लम ये लोग बता रहे हैं, परंतु ये नहीं बताना चाह रहे हैं कि जब हम 1998, 2005, 6, 7 से नौकरी करते आए, अलग अलग जो भर्तियाँ हुई हैं, तो उन लोगों का जब एनपीएस 2012 से कटा है, न्यू पेंशन स्कीम की स्कीम में धारा में हम लोगों को लाया गया है, तो आप 2018 क्यों बोल रहे हैं?
तो आप जैसे भी सर हमारे साथ में थे, उनका भी 6 साल बचा हुआ है। अगर इनका 2012 से मान लेते हैं तो ये पूरे पेंशन में आ रहे हैं, तो अभी हंसते हंसते ओपीएस भर लेंगे, परंतु अभी दुविधा में फंसे हुए हैं। संगठन मार्गदर्शन दे, अधिकारी क्या बोल रहे हैं, वो बेचारे फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। तो हम लोग चाह रहे हैं ऐसे जो टीचर हैं, चाहे हमारी भी पूरा सेवा अवधि के लिए हमको कम से कम 3 महीने का समय दिया जाए। वित्त विभाग पहले ये बताए कि ये हम करने जा रहे हैं, उसमें लिखा है पहले आप फॉर्म भरिए, बाद में हम इसका वर्गीकरण करेंगे, ये गलत है। तो ये है वो शिक्षाकर्मी जो अलग अलग समय नियुक्त हुए, लेकिन अब उनकी दुविधा ये है कि सरकार जब तक पूरी तरह से स्थिति स्पष्ट नहीं करती तो परेशानी होगी। 24 तारीख फरवरी में अंतिम चुनाव के लिए मौका है इनके लिए, और ये अवधि भी बढ़ाने की ये शिक्षक मांग कर रहे हैं। जाहिर है जब दुविधा हो तो सरकारी योजनाएं, वो भी कर्मचारियों से जुड़ी हुई, उनके लिए स्पष्टता करने का भी जो जिम्मा है वो सरकार का ही है। कैमरामैन सोमेश के साथ नरेश मिश्र, IBC 24 बस्तर।